कार्तिका को जब अपनी बेटी से पता चला कि उसका पति आ गया है तो वह खुशी खुशी बाहर की ओर दौड़ी और जैसे ही बाहर आई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पल भर में मौत के सन्नाटे में बदल गई, क्योंकि कार्तिका के पति की लाश तिरंगे में लिपट कर आई थी। पति की मृत्यु से कार्तिका पूरी तरह से टूट चुकी थी, न उसके पास जीने की वजह थी न कोई सहारा। अब अगले दिन गांव का मुनीम और सरपंच कार्तिका के घर आए। मुनीम ने बताया कि तुम्हारे पति ने अपनी पूरी संपत्ति पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। यह सुनते ही सरपंच के मन में लालच घर करने लगा। उसने मीठी जुबान में कहा, कार्तिका ये सब संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम वसीयत मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। सरपंच की बात सुन कार्तिका गुस्से में बोली, सूरज ढलने से पहले अपने घर चले जाओ सरपंच, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। वैसे भी इन दिनों गांव में कई सरकटी लाशें मिल रही हैं। ये सुन सरपंच का माथा ठनका कि कहीं गांव में होने वाली हत्याओं के पीछे कार्तिका तो नहीं। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सरपंच ने नौकर से पूछताछ की। नौकर डरते हुए बोला कि मालिक इस घर में कुछ ठीक नहीं। पहले मालकिन की भविष्यवाणी अच्छी हुआ करती थी, पर अब उनकी बातें डरावनी लगी। आगे कहता है कि एक रात मेरा कुत्ता गायब हो गया, पूरा गांव छान मारा, नहीं मिला। जब मैंने उनके कमरे से कुछ आवाजें सुनी और देखा तो मालकिन मेरे कुत्ते को खा रही थी। नौकर के इतना कहते ही कार्तिका के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और सरपंच के रोंगटे खड़े हो। सरपंच ने उसी वक्त गांव के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जैसे ही घर के अंदर पहुंचा उसने तुरंत कहा, इस घर में एक भी देवता की मूर्ति नहीं है। कार्तिका में मुझे काली शक्तियों की आहट महसूस हो रही है। वेंकट जो कार्तिका का देवर था बोला, भैया के गुजर जाने के बाद भाभी का भगवान पर से विश्वास उठ गया। तांत्रिक का शक पक्का हो गया। उसने नौकर से कार्तिका को बुलाने को कहा। जैसे ही नौकर उसके कमरे में गया कार्तिका ने उसे हवा में उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर तांत्रिक खुद अंदर गया और उसके साथ भी वही हुआ। अब तांत्रिक ने अपने थैले से एक मंत्रित पुतला निकाला और उसके जरिए कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। तांत्रिक बोला, कार्तिका की शक्ति हर दिन बढ़ रही है, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव को श्मशान बना देगी। सरपंच ने डरते हुए उपाय पूछा। तब तांत्रिक ने कहा कि इसकी शक्ति इसकी जुबान में है, इसलिए सबसे पहले जुबान काटनी होगी और फिर उसे शुद्ध करने के लिए उसे पूरे गांव की सेवा में लगाना होगा। अगले दिन कार्तिका को गांव के मंदिर में लाया गया। चारों ओर गांव वाले खड़े थे। सबसे पहले गांव की बुजुर्ग महिला ने कार्तिका के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया। फिर जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया उसकी जुबान काट दी गई। कार्तिका चीखी नहीं, बस शांत हो गई, मानो वो इस अंत को स्वीकार कर चुकी है। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ मंदिर में ही रहने लगी और गांव की सेवा में दिन रात लग गई। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या कार्तिका वाकई शुद्ध हो चुकी है या फिर ये महज एक और धोखा है? जानिए अगली कहानी में।